बच्चों, डायरेक्ट और इनवर्स में अभी भी कोई कंफ्यूजन बाकी है तो आज सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आज हम डायरेक्ट और इनवर्स की सेकंड एक्सरसाइज के जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे उनको कंप्लीट करेंगे, उनको करेंगे डिटेल में सॉल्व। तो मैं ईशा शर्मा, आप देख रहे हैं गियर अप मैथ्स, जहां मैथ्स को इजी और एग्जाम रेडी बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज के हमारे जो क्वेश्चंस थे, हमने लास्ट एक्सरसाइज में लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, a contractor estimates that 3 persons could rewire Jasminder's house in 4 days. 3 पर्सन किसी हाउस को ठीक करें 4 दिन में। If he uses 4 person instead of 3, then how long should they take to complete the job? अगर 4 की जगह 3 पर्सन हो जाएं तो वो काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? बच्चों यहाँ पहले रिलेशन समझना ध्यान से। अगर हमारे पास 4 पर्सन है तो काम को 3 पर्सन है तो काम को 4 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। अब पर्सन हो गए 4, यानी कि लोग हो गए ज्यादा, काम करने वाले लोग हो गए ज्यादा, तो काम कितने दिन में खत्म होगा? कम दिन में, यानी कि जल्दी कंप्लीट होगा। तो यहाँ कौन सा रिलेशन है? यहाँ है इनवर्स। तो देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे बच्चों। पहले हम अपनी टेबल बनाएंगे। हमें क्या क्या गिवन है? हमारे पास है पर्सन और हमारे पास है डेज। 3 पर्सन, कितने डेज लेना है? 4। इफ ही यूजेस 4 पर्सन, अगर 4 पर्सन यूज कर रहे हैं तो हमें ये निकालना है कितने दिन में कंप्लीट होगा। लेट्स से हमारा x है, ये हमारा y है, तो ये x1, ये x2, y1, y2 हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो अपना इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है इनवर्स का? x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2। x1 की वैल्यू बच्चों 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई y2। तो y2 की वैल्यू निकालेंगे हम। y2 की वैल्यू निकालेंगे तो 4 जो है ये आपका इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो y2 कितना आ गया बच्चों? y2 आ गया 3, यानी कि 3 डेज में कंप्लीट होगा आपका काम। तो y2 की वैल्यू कितने है हमारे पास? 3। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैच ऑफ बॉटल्स was packed in 25 boxes with 12 bottle in each box. बॉटल्स पैक कर रहे हैं, एक बॉक्स में 12 बॉटल्स पैक हो रही हैं, और ऐसे हमारे ऐसे 25 जो है बॉक्सेस पैक हुए हैं। तो आपको बताना है कि अगर 20 बॉटल एक बॉक्स में रखें तो कितने बॉक्स बनेंगे ऐसे। अगर 12 बॉटल्स एक बॉक्स में रख रहे हैं तो 25 बॉक्स बन रहे हैं, और अगर 20 बॉटल एक बॉक्स में रखेंगे तो कितने बॉक्सेस बनेंगे? अगर बॉटल 12 है तो 25 बॉक्स बन रहे हैं। तो उसमें बॉटल ज्यादा रखेंगे, बड़ा बॉक्स हो गया, 20 बॉटल्स आ रही हैं, तो बॉक्सेस तो कम होंगे ना, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस तो कम होगा हमारे पास। कैसे करेंगे बच्चों? जो हमें गिवन है अपनी टेबल में लिखेंगे। हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास है बॉक्सेस, हमारे पास है बॉटल्स, और हमारे पास है बॉक्सेस। 25 बॉक्सेस हैं और 12 बॉटल हैं। अगर बॉटल्स कर दें 20 तो हमें बॉक्सेस निकालने हैं, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा x, ये y, x1, x2, y1, y2 में फाइंड आउट करना है। तो इनवर्स रिलेशन है, तो x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2। x1 की वैल्यू 12, y1 की वैल्यू 25 इज इक्वल्स टू x2 की वैल्यू 20 मल्टीप्लाई y2। तो हम y2 की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो 20 मल्टीप्लाई में, तो इधर आगे कैसा हो जाएगा वो? डिवाइड में, तो 12 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाय 20। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, तो y3 की वैल्यू आ गई 5 3 जा 15, सॉरी y2 की
y2 की वैल्यू आ गई 15। तो कितने बॉक्सेस बनेंगे हमारे पास? 15। देखो बॉटल्स 12 हैं तो बॉक्सेस कितने हैं? 25। देखो बॉटल्स जो है 12 से 20 हो गई, बॉटल्स ज्यादा इंक्रीज हो गई, तो बॉक्सेस कैसे हो गए बच्चों? बॉक्सेस हो गए डिक्रीज। तो ये है इनवर्स रिलेशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज। तो इसमें भी टेबल बनाएंगे हम अपनी। इसमें आपके पास क्या है? मशीन्स हैं और आर्टिकल्स। तो 42 मशीन्स, सॉरी आर्टिकल्स, आपके पास डेज है। फोर्टी टू मशीन्स कुछ आर्टिकल्स बना ली कितने डेज में? 63 डेज में। देन हाउ मेनी मशीन्स, आपको मशीन्स फाइंड आउट करनी है, बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज। तो 54 डेज में वो सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितनी मशीन्स बनाएंगी? मतलब देखो 42 मशीन यूज हो रही है तो कोई काम आपका 63 डेज में कंप्लीट हो रहा है। अगर हम डेज कम कर दें तो मशीन्स की हमें रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी ना, तो कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2। x1 की वैल्यू ये हमारा x है, ये हमारा y है। x2 सॉरी x1 x2 y1 y2 वैल्यू पुट कर दो। x1 की वैल्यू 42 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू 63, x2 में फाइंड आउट करना है, y2 की वैल्यू 54। तो x2 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, 54 कैसे है? मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो x2 इज इक्वल्स टू 42 मल्टीप्लाई 63 डिवाइडेड बाय 54। बच्चों इन क्वेश्चंस में एक मिस्टेक ये मत कर देना कि आप पहले इनकी मल्टीप्लाई करो देन डिवाइड करो, कि इनकी मल्टीप्लाई करके फिर इसको डिवाइड करो, आपकी कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। आप इनको ऐसे ही लिखो, यहाँ से आपके कट हो जाएंगे। तो 2 से कट होगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63। तो x2 की वैल्यू हमारी आ गई 49। तो आपके यहीं पर कट होके यहीं पे सॉल्व हो जाएंगे कि मल्टीप्लाई करके देन इनको डिवाइड करने की मिस्टेक मत करना। ठीक है, तो x2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 49। तो हमें कितनी मशीन्स की रिक्वायरमेंट होगी? 49 मशीन्स की। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार टेक्स 2 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर। एक कार आपकी जा रही है, जिसमें आपके पास है टाइम और स्पीड। टाइम आपका आवर्स में है और स्पीड है आपकी किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कार जा रही है 2 hours के लिए, टाइम कितना ले रही है? 2 hour, स्पीड कितनी है उसकी? 60। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड। अगर कार की स्पीड हम बढ़ा दें तो कितना टाइम लेगी वो? अगर कार की स्पीड बढ़ गई तो टाइम तो कम लेगी, क्योंकि डेस्टिनेशन जो पहुंचने की वो सेम है। 2 घंटे में पहुंचे वो 60 की स्पीड से, अगर स्पीड बढ़ा दे तो कम टाइम में पहुंचेगी ना। तो इनवर्स रिलेशन, तो x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2। ये आपका x1, ये आपका x2 y1 y2। ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू 60, x2 में फाइंड आउट करना है, y2 की वैल्यू बच्चों 80। तो x2 कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड बाय 80। 0 से 0 कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ये x2 आपके पास आ गया, x2 इज इक्वल्स टू आया बच्चों
3 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 1.5 आवर्स। कितना टाइम लगेगा उसको, कितना टाइम लगेगा? 1.5 आवर, 1.5 आवर। 60 की स्पीड से 2 घंटे लग रहे थे, 80 की स्पीड से 1.5 घंटा लगेगा, यानी कि 30 मिनट्स आपके कम हो गए। क्लियर? नेक्स्ट है 2 persons could fit new window in a house in 3 days। देखो आपके पास 2 पर्सन हैं, पर्सन और डेज। नंबर ऑफ पर्सन कितने? 2 पर्सन्स। 2 पर्सन्स किसी विंडो को फिट करते हैं 3 डेज में। कितने डेज लगा रहे हैं वो? 3 डेज। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है वन ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड, हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ। एक पर्सन जो है वो पहले ही बीमार हो गया, काम स्टार्ट होने से पहले बीमार हो गया, तो कितने टाइम में करेंगे वो? अगर एक बीमार हो गया तो कितने पर्सन बचे आपके पास? एक। 2 पर्सन थे, एक उसमें से बीमार हो गया, तो कितना रह गया काम करने के लिए? एक ही पर्सन आपके पास रहा, तो उसको कितने डेज लगेंगे? तो ये आपको फाइंड आउट करना है। ये आपका x1, x2, y1, y2। तो इनवर्स रिलेशन है x1 y1 x2 y2। 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई y2। तो y2 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 1। तो हमारा y2 आ गया 6। कितने डेज लगेंगे एक पर्सन को? 6 डेज। अगर 2 पर्सन हैं तो उनको काम करने में लग रहे हैं 3 डेज, अगर एक पर्सन है तो उसको लगेगा 6 डेज। क्लियर? सेकेंड पार्ट है इसका, ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है हमारे पास? पहले हम लिख लेते हैं, हमारे पास पर्सन्स हैं, देन डेज हैं। 2 पर्सन्स थे तो कितना डेज लगे थे? 3। अब वो क्या कह रहा है? कंडीशन अब क्या है हमारे पास? हाउ मेनी पर्सन्स, आपको नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट करने हैं, वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे। अगर हम उस विंडो को 1 डे में फिट करें तो कितने पर्सन चाहिए हमें काम करने के लिए? तो x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2। x1 है 2, y1 है 3, x2 आपको फाइंड आउट करना है, y2 है 1। तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई? x2 की वैल्यू भी बच्चों आ गई 6। x2 की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अगर आपको काम एक दिन में खत्म करना है तो आपको 6 पर्सन चाहिए, तो यहां पे आएगा हमारा 6। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्कूल हैज 8 पीरियड्स अ डे, ईच ऑफ 45 मिनट्स ड्यूरेशन। आपके पास पीरियड्स हैं जो स्कूल में 8 पीरियड्स हैं, 45 मिनट का एक पीरियड होता है। हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज 9 पीरियड्स अ डे। अगर एक दिन में 9 पीरियड्स कर दें तो एक पीरियड का टाइम कितना होगा? फिर हमें ये फाइंड आउट करना है। तो एक तो है आपके पास क्या गिवन है आपको? पीरियड्स कि एक दिन में कितने पीरियड्स लगते हैं। सेकेंड है आपके पास टाइम, टाइम किसमें? आपका मिनट्स में। ठीक है, अगर एक दिन में 8 पीरियड्स होने कितने टाइम का हो रहा है? 45 मिनट्स। तो 9 अगर पीरियड्स कर दें हम एक दिन में तो हमें टाइम कितना लगेगा? नंबर ऑफ पीरियड्स बढ़ा दिए तो टाइम तो उसमें कम हो जाएगा एक पीरियड का। तो x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2। ये है आपके पास x, ये है आपके पास y। x1 x2 y1
y2। 8 multiply 45 equals to 9 multiply y2। तो y2 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 8 multiply 45 divided by 9। 9 5 जा 45, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40। तो कितने मिनट्स का होगा? 40 मिनट्स का आपका एक पीरियड होगा। देन आई होप आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे बच्चों। तो बच्चों एक्सरसाइज आपकी पूरी कंप्लीट हुई। आई होप आपको अच्छे से बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ये है इसका माइंड मैप। एक बार इसको देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा? डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, जिसमें हमने पहले पढ़े थे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या था? रिलेशन था आपका x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू के। x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू के मीन्स x इज इक्वल्स टू के वाई, मीन्स आपका x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y3। यानी कि डायरेक्ट इनवर्स, यानी कि अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, अगर एक डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज होगी। डायरेक्ट इनवर्स, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते थे x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। नेक्स्ट हमारे पास इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में रिलेशन क्या था? xy इज इक्वल्स टू k। यहां हमारा रेशो में आता है, यहां हमारा प्रोडक्ट में आता है, xy इज इक्वल्स टू k। तो हमारे पास ये देखो बच्चों, आप इसे देख के कंफ्यूज मत होना। ये देखो, ये लिखा है हमारे पास x1 अपॉन x2 इज इक्वल्स टू y2 अपॉन y1। अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2। क्लियर है? बट ये आप इसको ध्यान रखना, क्योंकि एमसीक्यूज में इस टाइप से पूछा जा सकता है। रिलेशन आपको रेशो में देगा, आप कहोगे मैम ये तो डायरेक्ट का है, बट ये इनवर्स का है। ठीक है, इसमें y2 ऊपर है, इसमें हमारा होता है x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। इसमें दोनों x ऊपर आते हैं, दोनों y नीचे आते हैं। इसमें x के नीचे x आता है, y के नीचे y आता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। x1 अपॉन x2 इज इक्वल्स टू y2 अपॉन y2। इस उसमें भी वो पूछ सकता है एमसीक्यूज में, इसमें भी और इसमें भी। ये दोनों आपके इनवर्स के हैं और ये आपका डायरेक्ट का है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा बच्चों। तो हमारा ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हुई, हमारा चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगा, यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को करो सब्सक्राइब, क्योंकि आगे हम करेंगे इसके और भी चैप्टर्स बड़े मजेदार तरीके से।